सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी व्याकरण पुस्तक व्याकरण कुंज के पाठ 5 शब्द भंडार के अंतर्गत आने वाले टॉपिक समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ये आपका 7वां टॉपिक है इसका पाठ 5 का, और इसका हेडिंग है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो बोलने, लिखने और दिखने में एक जैसे होते हैं, परंतु उनके अर्थ जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। मतलब ये इनकी जो प्रोनंसिएशन होती है वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है, और ये सुनने में हमारे को एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन हल्का सा प्रोनंसिएशन के फ़र्क होने से इनके अर्थ में भिन्नता आ जाती है। तो ये आपके बुक के अंदर जो चित्र दे रखे हैं, देखिए पहले चित्र में आपका वर्ड है अली। अब अली में आपका ये क्या है, अली जो होता है वो भंवरा होता है। अली क्या होता है, भंवरा। और उसके बाद आपका दूसरे वाले चित्र में क्या दे रखा है, दूसरे चित्र में आपका है वर्ड अली। अब इसमें देखो मात्रा का डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों सुनने में एक जैसे ही लगते हैं। पहले वाले अली में आपको छोटी की मात्रा है, तो उसकी प्रोनंसिएशन आपकी जल्दी से करते हैं। हम ई की मात्रा की प्रोनंसिएशन जल्दी से करते हैं, उसका उच्चारण हम जल्दी से करते हैं। ये आपका रिसु स्वर है, इसमें जो ई की मात्रा है रिसु स्वर लगा है, और दूसरा वाला जो अली है उसके अंदर आपका दीर्घ स्वर लगा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। उसमें ई की मात्रा जो है वो दीर्घ स्वर लगी है, इसमें आपको ई की मात्रा को उच्चारण करते समय थोड़ा हम समय अधिक लगाते हैं, तो ये पढ़ा जाता है अली। तो ये इसका मतलब होता है सखी। तो आपने देखा कि दोनों के मीनिंग दोनों के डिफरेंस हैं, जबकि बोलने में दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। उसके बाद अगले चित्र में आप देख रहे हो हंस। अब हंस में आपको अनुस्वार का चिन्ह लगा है, और उसके बाद अगला नेक्स्ट आप देख रहे हो दूसरे चित्र में आपका लिखा है हंस। अब इसमें देखो प्रोनंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक फर्स्ट वर्ड है आपका हंस, और ये आपका है हंस। अब देखो इसमें चंद्र बिंदु लगा है, तो ये आपका अनुनासिक का चिन्ह लगा है, पहले में आपका अनुस्वार का चिन्ह लगा है, और बोलने में दोनों जो हैं वो बोलने में एक जैसे ही प्रतीत होते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ में भिन्नता है। तो आप समझ गए होंगे कि अब ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, जो कि हमें दिखने में और बोलने में और लिखने में तो एक जैसे लगते हैं, जबकि अर्थ उनके अलग अलग होते हैं। तो इसी देखिए डेफिनेशन क्या है, जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान और जिनके लेखन में ऋस्व और दीर्घ मात्रा आदि जैसा कम ही अंतर होता हो, परंतु उनका अर्थ सर्वथा भिन्न होता है, वे समरूपी भिन्नार्थक शब्द युग्म कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्द युग्म कहलाते हैं। तो इसमें आपके सिलेबस में आपके आ रहा है 1 से लेकर 20 तक आपके आ रहे हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द, और ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। तो सबसे पहले हमारा वर्ड है आपका अचल। सबसे नंबर 1 पे क्या वर्ड है आपका, अचल। तो एक अचल तो होता है पहाड़, और दूसरा आपका वर्ड है अचला। अचला का मतलब क्या होता है हमारा, पृथ्वी। अचला का मतलब क्या होता है हमारा, पृथ्वी। देन नंबर 2 वर्ड है हमारा अणु। नंबर 2 वर्ड हमारा है अणु, और दूसरा हमारा वर्ड क्या है, अणु। अणु, अणु। अब दोनों में आप थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हम पढ़ेंगे अणु, ण पे छोटे ओ की मात्रा, इसमें अगले वाले शब्द में क्या है, अणु। अणु में ना पे छोटे ओ की मात्रा है। तो अणु का मतलब होता है कण। अणु किसको बोलते हैं, कण, पार्टिकल, जिसको आप इंग्लिश में पार्टिकल बोलते हैं। और अणु का मतलब होता है पीछे। अणु का मतलब होता है पीछे। देन नंबर 3 देखिए, नंबर 3 पे आपका वर्ड है अनल, और दूसरा वर्ड आपका क्या है, अनिल। अनल, अनिल। अब अनल क्या होता है, आग, और अनिल क्या होता है, वायु। तो आपने देखा कि दोनों में स्लाइट सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों के अर्थ जो हैं वो अलग अलग हैं। उसके बाद नंबर 4 देखिए, अति। नंबर 4 क्या है, अति, और इसका दूसरा शब्द क्या है, इति। अति, इति। अब इसमें अति का मीनिंग क्या होता है, बहुत, और इति का मतलब होता है समाप्त। इति का मतलब क्या होता है, समाप्त। उसके बाद 5th वर्ड आपका है अदृश्य। 5th वर्ड आपका क्या है, अदृश्य और अदृष्ट। आपका ये 5th वर्ड क्या है, अदृश्य और अदृष्ट।
अब इसमें आप देखिए अदृश्य का मीनिंग क्या है, जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे, अदृश्य मीन्स इनविजिबल। और अदृष्ट क्या होता है, भाग्य। अदृष्ट किसे कहते हैं, भाग्य को। उसके बाद नंबर 6 वर्ड आपका है, दूसरी रो में आ जाइए, दूसरी रो में 6 नंबर वर्ड है आपका अवधि, और दूसरा वर्ड आपका है अवधि। दूसरा वर्ड क्या है, अवधि। अब आप देखिए इसमें भी आपका ह्रस्व और दीर्घ स्वर का थोड़ा सा डिफरेंस है, कि पहले आपको जो अवधि है उसमें ध पे छोटी की मात्रा है तो उसको हम जल्दी से पढ़ेंगे, और अवधि में आपको बड़ी की मात्रा है तो उसके उच्चारण में हम थोड़ा समय लगाएंगे। अवधि, अवधि। तो अवधि का मतलब होता है समय, सीमा। और अवधि जो होती है अयोध्या क्षेत्र की भाषा है। अवधि जो है ये आपकी भाषा होती है, अवध की भाषा है ये। उसके बाद नंबर 7 है अंक। नंबर 7 पे क्या वर्ड है, अंक और अंग। अंक, अंग। अब अंक किसे बोलते हैं, गोद को, और अंग क्या होता है, शरीर का भाग, आपके बॉडी पार्ट, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 है आपका अवलंब। नंबर 8 क्या है आपका, अवलंब। और इसका दूसरा वर्ड क्या है, अविलंब। अवलंब, अविलंब। अब दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। अवलंब का मतलब होता है सहारा, और अविलंब का मतलब होता है बिना देरी किए। उसके बाद 9th वर्ड आपका है आदि, और दूसरा वर्ड है आदि। आदि, आदि। अब आदि में आपको छोटी की मात्रा लगी है तो उसको आप उच्चारण जल्दी से करोगे, आदि। और उसके बाद आदि में आपकी बड़ी की मात्रा लगी है तो उसका उच्चारण थोड़ा समय लगाकर करोगे आप। तो आदि का मीनिंग क्या है, आरंभ। और आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। अभ्यस्त किसको बोलते हैं, यूज टू, ठीक है। कहते हैं ना ये मैं इस चीज़ का आदी हो चुका हूँ, तो आदि का मतलब होता है यूज टू, अभ्यस्त। अभ्यस्त किसको बोलते हैं, यूज टू को। देन नंबर 10 देखिए, नंबर 10 पे आपका वर्ड दे रखा है उपयुक्त। नंबर 10 पे आपको वर्ड क्या दे रखा है, उपयुक्त। और दूसरी तरफ आपका वर्ड क्या है, उपर्युक्त। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें आधे रेफ वाला रा लिखा है पा के बाद, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट है। और फर्स्ट वर्ड जो है आपका है उपयुक्त, उपर्युक्त। अब उपयुक्त क्या होता है, ठीक, जिसको आप उचित बोलते हो। उपयुक्त क्या होता है, ठीक, जिसको आप उचित बोलते हो। ऊपर अगला वर्ड आपका है उपरयुक्त। उपरयुक्त का मतलब होता है ऊपर कहा हुआ, ऊपर कहा गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए आप, नेक्स्ट पेज में आपका 11 नंबर देखिए। नेक्स्ट पेज में 11 नंबर पे क्या दे रखा है आपका, तरणी। और दूसरी तरफ क्या देखा है, दूसरी तरफ क्या दे रखा है आपका, तरुणी, तरुणी, तरणी, तरुणी, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, इसमें आपको 3 वर्ड्स दे रखे हैं, तरणी, तरणी और तरुणी। तरणी का मतलब होता है नौका, नौका आप बोलते हैं ना, नाव को बोलते हैं नौका। उसके बाद है तरणी, तरणी होता है सूर्य, और एक होता है तरुणी। आपके ये 3 वर्ड हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक की ये 3 वर्ड आपको दिख रहे हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, तरणी, तरणी और तरणी, तरुणी, सॉरी, तरणी, तरणी और तरुणी। तो पहले वाले तरणी का मतलब होता है नौका, देन तरणी का मतलब होता है सूर्य, और उसके बाद लास्ट तरणी, तरुणी का मतलब होता है युवती। तरुणी उसको क्यों पढ़ेंगे कि रा के अंदर उसमें छोटे ओ की मात्रा लगी है, तरुणी, ठीक है। तरुणी होता है युवती। उसके बाद नंबर 12 आपका वर्ड है तुरंग। तुरंग, और दूसरा इसका शब्द क्या है, तरंग। अब तुरंग किसको बोलते हैं, घोड़ा, और तरंग किसको बोलते हैं, लहर, जो समुद्र के अंदर लहर उठती है ना, उसको बोलते हैं तरंग। 13 वर्ड आपका है कली और कली। कली और कली। अब कली किसको बोलते हैं, कलयुग को। कली किसको बोलते हैं, जिसमें छोटी की मात्रा होती है उसको बोलते हैं कलयुग को, और जिसमें बड़ी की मात्रा होती है कली, तो ये फूल खिलने से पूर्व, जो फूल पूरा जो खिलता है उससे जो पहला छोटा फूल होता है उसको बोलते हैं, फूल खिलने से पूर्व की जो अवस्था होती है उसको कली बोलते हैं। उसके बाद नंबर 14 है आपका कुल। नंबर 14 पे आपका क्या है, कुल। और उसके बाद दूसरा वर्ड क्या है आपका, कूल। कुल, कूल। अब दोनों में मात्राओं का डिफरेंस है, मतलब कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर की थोड़ा सा डिफरेंस है आपका। ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो आपको छोटा ऊ होता है, और जो बड़ा ऊ होता है वो आपका दीर्घ स्वर होता है। तो अब कुल का मतलब होता है वंश, और कूल का मतलब होता है किनारा। उसके बाद 15 वर्ड आपका है कुपथ।
कुपथ और कुपथ्य, कुपथ और कुपथ्य। अब कुपथ किसको बोलते हैं? कुम्हार को। कुम्हार क्या होता है? जो सही रास्ता नहीं होता जो, ठीक है। और उसके बाद कुपथ्य किसको बोलते हैं? अनुचित भोजन। अनुचित भोजन मतलब जो भोजन सही नहीं होता है। अनुचित मीन्स जो उचित नहीं है आपके लिए, अनुचित भोजन। उसके बाद नंबर 16 है आपका कृति। कृति और कृति, कृति और कृति। आपने देखा दोनों में मात्राओं का डिफरेंस है। पहले वाला कृति में आप, कृति का मतलब होता है रचना, और कृति का मतलब होता है रचनाकार, रचना को बनाने वाला, रचना करने वाला, उसको बोलते हैं रचनाकार, रचना करने वाला। अब नेक्स्ट वर्ड आपका है 17, कटी और कीट। कटी और कीट। कटी का मतलब क्या होता है? कमर, और कीट का मतलब होता है कीड़ा। कटी का मतलब कमर और कीट का मतलब कीड़ा। नेक्स्ट वर्ड आपका है चपला। चपला और चपल। चपला और चपल। अब चपला का मीनिंग क्या होता है? बिजली। चपला का मीनिंग क्या होता है? बिजली। और चपल का मतलब क्या होता है? चंचल। चपल का मतलब चंचल। उसके बाद नेक्स्ट आपका है 19 वर्ड। 19th वाला वर्ड देखिए, ये है आपका तप और ताप। तप और ताप। अब तप का मतलब क्या होता है? तपस्या करना, और ताप का मतलब होता है गर्मी, ठीक है। थोड़ा सा मात्रा का डिफरेंस है, तप ताप, ठीक है। उसके बाद लास्ट वर्ड आपका है कपट और कपाट। लास्ट वर्ड आपका क्या है? कपट और कपाट। अब कपट का मीनिंग क्या होता है? छल, धोखा। छल किसको बोलते हैं? धोखा। और कपाट किसको बोलते हैं? द्वार को। कपाट किसको बोला जाता है? द्वार को, दरवाजे को। तो ये थे बेटा आपके 1 से लेके 20 तक। ये मैंने आपको, ये देखो मार्क भी करा हुआ है, तो आपको 20 तक आपको ये प्रिपेयर करने हैं, और इनको अच्छे से आपने लर्न करना है, ठीक है।